हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनुराग आपका हमारे शो पर। हमारे साथ डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा भी हैं। डॉक्टर मेहरोत्रा, ये चलन आज का नहीं है और हम देख रहे हैं यूट्यूब पर अगर आप जाइए तो वहां पर हेल्थ से जुड़े हुए कई चैनल्स खुले हुए हैं। बड़े कैची उनके नाम होते हैं और वहां पर बैठ के वो ऐसा ज्ञान देते हैं कि बिल्कुल जैसे कोई स्वयं कोई डिग्री धारक होंगे या प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहली बात तो हमारे डॉक्टर्स इस देश में जितनी जनसंख्या है उनके लिए पर्याप्त डॉक्टर्स हैं नहीं। जो हमारे डॉक्टर्स हैं हमारे शो पे आने के लिए बड़ी मुश्किल से समय हम लोगों के लिए निकाल पाते हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। लेकिन आपने देखा होगा इस तरह के डॉक्टर्स जो हैं वो दिन भर अपने यूट्यूब में मशगूल हैं। अगर वो यूट्यूब पर ना रहकर थोड़ा सा मरीजों की अगर सेवा कर लें तो उनके लिए शायद वो बड़ा काम हो जाएगा, लेकिन इसीलिए उनके बैकग्राउंड पर थोड़ा सा शक जाहिर होता है। लेकिन कितना खतरनाक हो सकता है डॉक्टर मेहरोत्रा इस तरह का जो ट्रेंड है? और दुख की बात यह है सर कि करोड़ों व्यूज होते हैं इनके, लाखों व्यूज होते हैं, इनके फॉलोवर्स होते हैं और लोग इनके टिप्स को अपने जीवन में उतारते भी हैं। कितना खतरनाक हो सकता है डॉक्टर मेहरोत्रा? वो एक क्लैरिटी कैजुअलिटी इन दिस टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन क्लट, कि किसी चीज के बारे में ठीक से पता लग पाना इज रियली डिफिकल्ट। और ये हेल्थ की फील्ड है, इसमें उसके मायने भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सिर्फ जो इन्फ्लुएंसर वाली बात ही नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड बिजनेसेस हैं जो भ्रम पैदा करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी स्ट्रिक्ट एक टिप्पणी की थी। एक बड़े फेमस योग गुरु की कंपनी है कि उनकी आगे जो दवा है वो बताती है, जो वो बेचते हैं वो दवा है, वो बेटर दवा है, एलोपैथी से बेटर है। सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेद की याचिका पर एक बड़ी स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर पास किया है। तो ये मतलब ऐसी चीज है कि हमारे बीच में हो रही है, हम उससे अभिनय कर रहते हैं और ये बहुत गलत है। आप दूसरा ले लीजिए, चेकअप का एक कॉन्सेप्ट आजकल है, जो आपके चैनल पे भी पहले डिस्कस हुआ था। कुछ इंडिपेंडेंट पैथोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करने वाली कंपनी कि आपका हेल्थ चेकअप, मास्टर चेकअप, व्हाटएवर चेकअप, मतलब उतना लंबा उन्होंने लिस्ट निकाल देते हैं एंड दे गिव देयर एडवर्टाइजमेंट, जितने आपके घर में वो भेज देंगे, आप इस तरह करा लीजिए। और इसमें स्कीम्स चल रही हैं, आधे रेट पे हम कर रहे हैं, इतना करेंगे सब कुछ हो जाएगा। ये सब जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। हेल्थ चेकअप का मतलब क्या है? हेल्थ चेकअप का सिंपली इतना मतलब है कि अगर आप एक सर्टेन एज पे हैं या आपकी फैमिली में कोई तरह से परेशानी है या आप चिंतित है कि मुझे परेशानी तो जाए, तो आप अपने जो कंसर्न फिजिशियन है उसके पास जाए, उससे एक बार बात करें। वो आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री क्या है, आपको क्या परेशानी है, आपको क्या हो सकता है, उसके हिसाब से आपको देखेगा और देखने के दौरान एग्जामिन भी करेगा। तो उससे काफी हद तक जो आजकल लाइफस्टाइल डिजीज है, आपको ब्लड प्रेशर है कि नहीं, वो चेक करने से पता लगेगा। आपके हिस्ट्री है हार्ट की, शुगर की है, तो वो उसको पता लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड भी वो करेगा। एक उससे जरूरत दूसरे समझ में आती है, शुगर आपकी चेक कर लेगा, जरूरत समझ में आती है कि इसी का चेक कर लेगा। तो दैट गिव्स अ बेटर आइडिया ऑफ गेटिंग फर्दर कि आगे क्या करना है। लेकिन आजकल चेकअप का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, कंपनी से पहुंचती है, सब सुबह पहुंच जाएगा उनके एक लड़का, वो आपका सैंपल निकाल देगा, शाम तक बढ़िया प्रिंटेड रिपोर्ट निकाल देगा। कहां पर वो रिपोर्ट हुई है, कैसी हुई है, क्या ये भी नहीं मालूम उसका, और उसमें क्या मतलब है। वो जो करा रहा है उसने देख लिया, उसने देख लिया कि सब कुछ ठीक है तो बढ़िया, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट। तो ये जो भ्रम पैदा हो रहे हैं समाज में अधूरे ज्ञान की वजह से, ये गलत है, इसमें कोई शक नहीं, लोगों को नुकसान हो रहा है। एक जो चीज है उसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में लिया जाना चाहिए जी। जहां क्लैरिटी नहीं होने की वजह से परेशानी है, जैसे वेस्ट है, वहां पर ईयरली एक मेडिकल बोलते हैं, हर एक का होना है, उसके दोनों पार्ट होते हैं। आप फिजिशियन को आपको जो प्राइमरी है उसको दिखाएंगे भी, वो ब्लड वर्क भी कराएगा और जरूरी जो टेस्ट हो वो भी कराएगा, तो दैट इज अ कंप्लीट सॉर्ट ऑफ थिंग। यहाँ पर गलत कॉन्सेप्ट पैदा कर दिए जाते हैं। हमारे यहाँ भी इतना उस तरह का डेवलपमेंट नहीं है, तो इस तरह की बात बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हो रही है। एब्सोल्युटली सर, और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि फलाने पैकेज के तहत आप ये चेकअप करा लीजिए। ये बहुत अच्छी बात है अगर आप रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करा रहे हैं, लेकिन वो रेगुलर हेल्थ चेकअप्स आप डॉक्टरी सलाह के बाद करा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। डॉक्टर मेहरोत्रा, एक चीज होती है एनेक्डोटल एविडेंस। इन्फ्लुएंसर कहते हैं कि साहब, कई इन्फ्लुएंसर्स का ये कहना होता है कि हमने खुद आजमाया है। अब हो सकता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है
वो कुछ कंडीशंस की वजह से हो, वो कंडीशन सबके साथ हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये हो सकता है कि जो आपके साथ जो कंडीशंस हैं वो दूसरे के लिए कुछ उल्टा ही काम कर जाएं। तो ये एनेक्डोटल एविडेंस जो हैं, ये जो देने की कोशिशें इस तरह से की जाती हैं कि मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ भी हो जाएगा, ये भी समझना होगा सर सबको। बिल्कुल। जो हमारे यहाँ जो मेडिकल साइंसेस में जो भी इंफॉर्मेशन या नया कोई इंफॉर्मेशन आती है, आर्टिकल्स आते हैं, नया कोई रिसर्च होती है, तो पीयर बेस्ड रिव्यू इज मस्ट, कि वो लोग विषय के बारे में जानते हैं उसको उसके एक बार देख लें, उनकी ओपिनियन उस पर क्या है, वो साथ में पब्लिश भी होती है। तो दिस इज बिकॉज कि कोई भी इंफॉर्मेशन इस तरह की जो पब्लिक डोमेन में ना आए या इवन जो कम्युनिटी डॉक्टर्स के बीच में ना आए जिससे कोई किसी को नुकसान हो। लेकिन ये जो जनरल ओपन फोरम है उसमें इस तरह का कोई मतलब नहीं है। जी। अब दूसरा जो हो रही थी, इसके लिए क्या किया जाए? आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत बड़ी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे हार्ट, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, कैंसर, सब बहुत बढ़ रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंशन प्रोग्राम्स हैं, लेकिन उनको जितना ज्यादा हाईलाइट किया जाना चाहिए, उसके तहत जो मुहिम चलनी चाहिए वो नहीं है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं उसके अंदर, जैसे गवर्नमेंट अभी भी वो फाइटिंग मोड में रहती है कि टीबी का उन्मूलन हो जाए, मलेरिया का हो जाए, इस तरह के प्रोग्राम बहुत ज्यादा रहते हैं। और ये कुछ जो पब्लिक ने जो पॉलिटिशियन जिससे पिक्चर फ्रेम में आ जाए उस तरह के प्रोग्राम को ज्यादा प्रमोट हो रहा है। नॉन डिजीज को लेके गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, उनको होना चाहिए। उसमें सिंपली एक क्वेश्चनर है कि उसमें आपको पूछा आपकी एज कितनी है, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, किसी को बीमारी है, उनका बीपी चेक हो जाए, शुगर चेक हो जाए। इट इज पार्ट ऑफ क्वेश्चनर इन दैट प्रोग्राम। तो जिससे काफी हद तक जो है आपको पता लग सकता है आपको क्या है, बिल्कुल अगर सर, उनको सही एब्सोल्युटली सर। मुझे लगता है कि पॉलिसी लेवल पर जो आपने एक इंपॉर्टेंट सलाह दी है एनसीडीज को लेकर, ये तो होना ही चाहिए। इसमें तो आपको ना बजट की कमी होनी चाहिए, ना आपको इच्छा शक्ति राजनीतिक रूप से कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये तो तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य का आखिर सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहरोत्रा, आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।